बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई और आया की काश्त के हवाले से वैराइटीज़ और मौजू वक्त काश्त के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको राया की बिजाई का कौन सा तरीका जो है वो इख्तियार करना चाहिए। अगर देखा जाए तो आप राया को जो है वो ड्रिल काश्त भी कर सकते हैं। 15 से 30 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है वो DAP आप डालेंगे और उसके साथ जो है वो 2.5 से 3 किलोग्राम तक जो है वो राया का सीड डालें। 2 फुट तक के भी फासले की है तो वो वर्केबल है, आपको अच्छी पैदावार देगी। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल जो है वो ऑपरेटर का होना, ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की सहूलियत जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ऑल ओवर आपको पंजाब में या जो है हर जगह पे दस्तियाब होंगी। दूसरे तरीके में जो है वो आप खेलियाँ निकाल के हाथ से जो है वो चोपा भी लगवा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है, लेकिन ये भी लेबर एक्सटेंसिव है, लेबर आपको चाहिए, आपका खर्च जो है वो ज़्यादा होगा। जो हमारे आम तौर पर राइज तरीके हैं उनमें एक तो वतर काश्त है और उसके बाद जो है वो गपछट का तरीका है। अगर आप वतर पे काश्त करते हैं तो यकीनी तौर पर जहाँ पे अगर आपकी ज़मीनें जो हैं वो अच्छी हैं और आप टाइम पे काश्त कर रहे हैं या दरमियानी ज़मीनों में भी टाइम पे काश्त कर रहे हैं तो आप जो है वो वतर पे काश्त करें। आप सिंपल जो है वो रौनी करेंगे और वतर आने पे जो है अच्छी तरह से एक दफ़ा हल चलाएं बगैर सुहागे के। उसके बाद जो है वो फील्ड में आप छट्टा लगाएं और हल्का सुहागा जो है वो लगा देंगे तो आपकी जो है वो उगाव हो जाएगा। आप अच्छी ज़मीनों में भी और दरमियानी ज़मीनों में भी ये तरीका अपनाएं। लेकिन अगर हम बात करें अच्छी ज़मीनों की तो वहाँ पे गपछट का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे नताइज देगा, क्योंकि जो भारी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे जो है बत्तर ज़रा लेट आता है। तो अगर आप गपछट का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा मसला दरमियानी और हल्की ज़मीनों में यही आता है कि अगर हम हल्की ज़मीनों में गपछट के तरीके से राया की काश्त कर दें तो उस सूरत में हमें पानी ज़्यादा लगाना पड़ते हैं। तो अगर हम पानी ज़्यादा लगाते हैं, साथ में फर्टिलाइज़र नहीं देते तो तब भी फसल जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करती। तो गपछट का तरीका एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन सिर्फ जो है वो अच्छी और भारी ज़मीनों के लिए। जबकि जो दरमियानी और हल्की ज़मीनें हैं वहाँ पे अगर तो आप वक्त पे काश्त कर रहे हैं अपनी फसल, यानी कि जो दरमियाना वक्त काश्त है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली जो है वीडियो में डिस्कस किया था, तो उस सूरत में आप जो है बत्तर काश्त करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो जड़ें जो है वो ग्रोथ अच्छी कर जाएंगी ज़मीन में, पानी जो है वो आपका कम लगेगा, दूसरा जड़ी बूटियों का आपको कंट्रोल हासिल होगा। लेकिन अगर दरमियानी और हल्की ज़मीनों में आपकी राया की फसल जो है वो लेट हो जाती है तो फिर आप यकीनी तौर पर जो है वो गपछट का तरीका जो है वो उसको इस्तेमाल करें। या जो है वो खुश्क फील्ड में ऐसे ही आप छट्टा लगाएं, छट्टा लगा के हल्का जो है वो हल और सुहागा लगा के आप जो है फील्ड को पानी लगा दें। यहाँ पे आपको यकीनी तौर पर 1 से 2 पानी तो ज़्यादा लगाना पड़ेंगे और उसके साथ थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र भी लगाना पड़ेगी। लेकिन हल्की दरमियानी ज़मीनों में जब आप गपछट के तरीके से या खुश्क काश्त करने के बाद जो है जब पानी या फर्टिलाइज़र देंगे तो आपकी राया की फसल जो है वो आपकी जो अगेती या दरमियानी मौजूद वक्त पे काश्त की गई फसल है उसके बराबर जो है ना सिर्फ तैयार हो जाएगी बल्कि उन दोनों का जो है वो पैदावार का भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा। तो मुख्तसर राया की काश्त जो है वो आप ड्रिल के ज़रिए, हाथ के ज़रिए जो है वो चौके लगवा के भी लगवा सकते हैं। और उसके अलावा जो है वतर काश्त की सूरत में आप ज़मीन तैयार करके जो है वो छट्टा लगा के फील्ड में खेलियाँ निकाल दें, बेहतरीन तरीका है। जो अहम चीज़ है वो ये है कि दरमियानी या हल्की ज़मीनों में अगर आप लेट काश्त करते हैं तो उस सूरत में यहाँ पे जो है वो आप गपछट का तरीका इस्तेमाल करें, आपकी फसल की जो है वो पैदावार ज़्यादा मुतासर नहीं होगी। तो राया की काश्त मैनेजमेंट, गंदम की काश्त मैनेजमेंट के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।